इसके बाद जब मुझे नींद आती है ना, फिर मुझे पता चलता है कि मैंने खड़े होकर पढ़ा क्या खा ये कुर्सी यहाँ पे रखी नहीं जा रही उस तरह। वो इसलिए तो क्लास उधर शिफ्ट की थी मैंने। वो नहीं, उधर इमरान शाह साहब की क्लासें थी दो दो। नहीं, वैसे मैं बैठ कर पढ़ाने में कंफर्टेबल होता नहीं वो तो। ले बेटा, याद है कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती थी, मकसद क्या हुआ करता था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। ऐसे मेरे बच्चे, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मकसद तो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी भाई तेरे पास एक गाड़ी है, वो गाड़ी मुझे भेज दीजिएगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफर होगी, एक्सेप्टेंस होगी। जिस दिन मिस्टर बी ने गाड़ी देनी थी, उस दिन उसने गाड़ी देने से इनकार कर दिया। अब यहां से मेरे बच्चे मामला शुरू होगा। जब इनकार कर दिया, अब जिस पार्टी को इनकार किया, इस पार्टी को हम बोलेंगे जो मजलूम पार्टी है, अग्रीड पार्टी। अब अग्रीड, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या है, उसने कॉन्ट्रैक्ट की क्या कर दी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इसके लफ्ज क्या बोलेंगे, मिस्टर बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। जब कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे, फिर दूसरी पार्टी के पास इस जालिम पार्टी के खिलाफ, जो मजलूम पार्टी है, उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसके लिए लफ्ज बोला करते थे रेमेडीज। लफ्ज क्या बोलते हैं बोला इसको, रेमेडीज। अब ये क्या क्या रेमेडी हो सकती है मेरे बच्चे, वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, इसके लिए डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। वो क्या कर सकता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकता है, कह सकता है सर मुझे पैसे नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो गाड़ी ही चाहिए, ऐसे भी कर सकता है। या वो इंजेक्शन भी हासिल कर सकता है, मतलब स्टे ऑर्डर है। वो कहेगा कि सर जब तक ये हमारा फैसला नहीं ना हो जाता इस कॉन्ट्रैक्ट का, कि उस वक्त तक इस बंदे को गाड़ी कहीं और बेचने से मना कर दे है। तो तीन तरह की रेमेडीज हो सकती हैं। रेमेडीज किसको कहते हैं, ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस हो सकते हैं मजलूम पार्टी के खिलाफ, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था, मैंने यहाँ पे सीएफई को छोड़ के किसी और कॉलेज में जाके पढ़ाना शुरू कर दिया, बीच में आपका सिलेबस छोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगी, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दी। अब आप लोग मजलूम लोग हो, अब आपके पास मेरे खिलाफ क्या ऑप्शंस हैं, आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, हैं आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हो, नाना सर राणा साहब को कहेंगे हमें सिलेबस पूरा करवा के, आप इंजंक्शन भी कर सकते हो कि सर जब तक हमारा मामला अदालत में चल रहा है कि राणा साहब यहाँ पे पढ़ाएंगे कि नहीं हमें, या डैमेजेस पे करेंगे कि नहीं, उस वक्त तक राणा साहब को कहीं और भी पढ़ाने से रोकें। इसको कहते हैं स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन। ये तीन मेरे बच्चे हमारे सिलेबस के अंदर तीन तरह के डिस्कस किए हुए ऑप्शन। बेटा यहाँ पे लेकर इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस करना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करना है, डैमेजेस। अब हम डैमेजेस की बात करें तो मेरे बच्चे डैमेजेस क्या है, जब हम किसी मजलूम पार्टी का पैसे से नुकसान पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं डैमेजेस। डैमेजेस हमेशा पैसे की शक्ल में होते हैं, याद रखिएगा, है दुआओं की शक्ल में नहीं होते, है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की शक्ल में नहीं होते। डैमेजेस सिर्फ और सिर्फ किस शक्ल में होंगे, पैसे की शक्ल में। हम पैसे देकर अगले बंदे को उस पोजीशन में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जैसे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हुआ ही नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, ऐसे हम उसको पैसा देकर उसके मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे आजकल लोटे बिक रहे हैं, मतलब वो लोटे नहीं, वो जो पॉलिटिकल लोटे की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। वो आजकल लोटे बिक रहे हैं, वो जाके पता क्या कहते हैं अगली पार्टी को, मरियम नवाज को जाके कहते हैं देखे हमारा तो 10 करोड़ रुपया लगा है अंदर खाते उनको कहते हैं। हालांकि अगर वो इस तरह करेंगे ना, इलेक्शन कमीशन ने चंद हजार तक की इजाजत दे रखी होती है, इतना खर्चा कर सकते हैं इलेक्शन के ऊपर, इससे ज्यादा। हालांकि अगर वो शिकायत करते हैं इलेक्शन कमीशन को, ये हमसे 10 करोड़ मांग रहा है, कह रहा है 10 करोड़ लगा है, लेकिन वो रौला तो ये है ना कि उन्होंने तो खरीदना है ना उसको, ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वैसे भी भाई मेरा 10 करोड़ लगा है तो कम से कम 15 करोड़ तो देना पड़ेगा ना तुम, है। तो अब वो क्या कर रहा है, समझो कि डैमेजेस भी रिकवर कर रहा है, ताकि ऐसा ऐसा माहौल हो जाए कि जैसे उसका देखो जो इज्जत गई है ना उसकी, है इज्जत की, इन लोगों को पता ही नहीं कि तुम्हारी कीमत कितनी थी, है। अब सारी जिंदगी के लिए मैं बता रहा हूँ, अब ये दौर वो नहीं, ये छोटे वोटर वो वोटर हैं जिन्होंने अगले कोई 50-60 तक इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, इन्होंने वोट कास्ट करना है। वो लोग भूल जाएं कि जो इनके साथ दगा कर रहे हैं, अगले 50-60 तक उनकी कोई औकात है इन लोगों के सामने आ जाए, है। ये कभी ये लोटे अगले आइंदा 50-60 साल तक इनकी कोई औकात नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। जो इस दफा वोट पड़ा ये सारा नया वोटर है, इसने अगले और पहली दफा उन्होंने वोट कास्ट किया, वो भी छीन लिया है। जिन लोगों ने छीना है, यकीन कर लो कि अगले 50-60 साल तक इन्होंने उनको कोई इज्जत नहीं देनी, वो जितना मर्जी जोर लगा रहे, जब तक ये जिंदा है इनका छीना हुआ मैंडेट ये कभी नहीं भूलेंगे, हैं। तो खैर ये कितने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये आपको नहीं पता, हम तो अपने लिहाज से सोच रहे थे नहीं नहीं सर अब तो कल भूल जाएंगे, ना ना मेरे बच्चे, ये हर 5 साल बाद जख्म ताजा हुआ करेंगे, हैं। उस वक्त लोग उसको बताया करेंगे अगले बंदे को, पार्टी को, कि तूने हमारे साथ क्या किया था उस वक्त। खैर गोली मारो इस बात को, सियासी बात नहीं कर रहे, दिन कम है, पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, देखो किस टाइम पे जाके सियासी हालात खराब किए हैं, एक्चुअली हमारी अटेम्प्ट खराब करने की कोशिश है इनकी, है। हालांकि ये बकवास है, सिर्फ आप जबरदस्ती अपनी अटेम्प्ट को उनके खाते में डाल रहे हैं, खराब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नहीं बेटा देखिएगा,
डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली, तो डैमेजेस किस किस तरह के हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस भी हो सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस का दूसरा नाम भी है जिसको नेचुरल डैमेजेस भी कहते हैं, चाहे नेचुरल डैमेजेस कह दो चाहे ऑर्डिनरी डैमेजेस। भाई इसमें क्या होता है कि जिस पार्टी का जितना नुकसान हुआ हो उतना नुकसान पूरा करना, इसको ऑर्डिनरी डैमेजेस या नेचुरल डैमेजेस कहते हैं। याद है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी भैया 5 मार्च को ये लैपटॉप मुझे आपने 60,000 का भेज देना, उसने डन कर लिया है। अब 5 मार्च को जब ये जाके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था, उस वक्त इस लैपटॉप की मार्केट की वैल्यू होगी 70,000 है, और मिस्टर बी ने ये लैपटॉप देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भैया मैं 60,000 का तुझे क्यों दूं है। अब यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट की उसने क्या कर दी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब मिस्टर ए को कैसे कितने डैमेजेस मिलेंगे यहाँ पे? 10,000। और ये कैलकुलेट कैसे करें, वो पूछेगा पेपर के अंदर कि ऑर्डिनरी या नेचुरल डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, या हो सकता है एमसीक्यूज के अंदर पूछ ले है। तो क्या तरीकाकार होता है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिफरेंस किसका डिफरेंस होगा? मार्केट प्राइस। इनका जो डिफरेंस होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। और ये किस दिन का बड़ा मार्केट प्राइस? जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है। याद रखिएगा, मान लो कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 5 मार्च को, 5 मार्च को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, उसने कह दिया कि भैया मैंने तुझे लैपटॉप नहीं देना है। अब ये मामला गया कोर्ट में, गया 20 मार्च को, और कोर्ट का फैसला आया 30 जून को है। और 30 जून को पैसे दे, उसकी जो मार्केट वैल्यू थी लैपटॉप की वो थी 90,000। 20 मार्च को जो उसकी वैल्यू थी वो थी 80,000, और 5 मार्च को उसकी वैल्यू थी 60,000। तो मेरे बच्चे किसका डिफरेंस लेना? तो वो तो डिफरेंस है नहीं, फिर इसको 70 कर लो, 70 कर लो, क्योंकि एक और डैमेजेस हुआ करते सिलेबस से निकाल दिए, जहां पे किसी पार्टी का नुकसान ही ना हो तो वहां पे नॉमिनल डैमेजेस मिला करते थे। अब वो नॉमिनल डैमेजेस यहाँ पे लिखे नहीं हुए। नॉमिनल डैमेजेस सिर्फ नाम के डैमेजेस, नुकसान नहीं हुआ आपका, लेकिन अगली पार्टी ने वादा खिलाफी तो की है। तो वहां पे फिर हम क्या करते थे, नाम के सिर्फ डैमेजेस होते ताकि अगली पार्टी को तंबी हो कि तूने कुछ गलत किया है। वो सिलेबस से निकाल दिया उन्होंने। फिलहाल हम इसमें कोई डिफरेंस रख लेते हैं, याद रखोगे इस बात को। तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, यानी कि ये जेन्युइन नुकसान जितना आपका हुआ होगा वो नुकसान पूरा करवाएगा, इसको क्या बोलेगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस या नेचुरल डैमेजेस। बेटा डैमेजेस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या है? नॉलेज। ऐसे डैमेजेस जो पार्टीज के नॉलेज में हो। नॉलेज में कब आ गए? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था उसी वक्त हम पार्टीज के नॉलेज में ले आए कि सर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया तो मेरा ये नुकसान भी होगा, वो नुकसान भी आप पूरा करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल डैमेजेस या डैमेजेस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज। इन दोनों नाम याद रख रहे हैं। हो सकता है वो स्पेशल डैमेजेस का लफ्ज बोलेंगे, डैमेजेस बोले कि डैमेजेस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, बताओ आप कहेंगे ऐसा लफ्ज हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हो सकता है 100 की किताबों में ये लफ्ज लिखा ही ना हो, है वहां पे खाली स्पेशल डैमेजेस लिखा हो। तो ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। डैमेजेस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज कह लो, चाहे इसको स्पेशल डैमेजेस, जैसे ऑर्डिनरी डैमेजेस कह लो चाहे नेचुरल डैमेजेस कह लो। उसके लिए 2 नाम थे, इसके भी 2 नाम है। अब मेरे बच्चे देखिएगा, याद है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी भाई 31 दिसंबर तक मेरा घर कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर 31 दिसंबर को घर कंप्लीट कर दीजिएगा, बस इतनी बात हुई थी। उसने 31 दिसंबर को घर कंप्लीट नहीं किया, उसने किया जाके 5 जनवरी को। और घर में जब उसने मिस्टर बी ने पैसे लेने से 10 लाख रुपया घर के कंप्लीशन, लेकिन घर कब कंप्लीट करके दिया उसने? 5 को। और मिस्टर ए को जिस तरह का घर बना के दिया, मिस्टर ए को जिस तरह का वादा हुआ था मिस्टर बी से, उस तरह का घर करने के लिए मजीद 4 लाख रुपया उसके ऊपर खर्चा करना पड़ा। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को कितना पे करेगा? 6 लाख, क्योंकि 4 लाख तो उसका लग गया ना उसके ऊपर है। अब उसको 6 लाख पे करेगा बजाय के 10 लाख पे कर देगा। 4 लाख वो क्या करेगा? डैमेजेस रिकवर करेगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट, ये समझ लो कि ऑर्डिनरी डैमेजेस है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बताया था कि भाई 31 दिसंबर तक घर कंप्लीट कर देना, क्योंकि 1 जनवरी को मैंने ये घर किसी मिस्टर सी को रेंट पे देना है 1 लाख रुपए पर मंथ के रेंट के लिहाज से। अगर ना कर सके आप 1 जनवरी 31 दिसंबर तक कंप्लीट, मैं 1 जनवरी को मिस्टर सी को ये घर कंप्लीट करके नहीं दे, घर उसके हैंडओवर नहीं कर सकूंगा, और मेरी कॉन्ट्रैक्ट मेरी वायलेशन हो जाएगी और मेरे लाख के नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? उसने घर कंप्लीट करके नहीं दिया, और जो मान लो कि दे दिया, लेकिन इस हालत में नहीं दिया कि मिस्टर ए उसको मिस्टर सी को दे सके। तो मिस्टर ए को एक तो घर सही करने के ऊपर 3 लाख रुपया खर्चा आया, और ये मिस्टर सी को घर दे भी नहीं सका। तो कितने पैसे रिकवर करेगा? 4 लाख रुपए। और ये कौन से डैमेजेस हैं? ये स्पेशल डैमेजेस या डैमेजेस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ पार्टीज, जो पार्टीज के नॉलेज में ले आए। याद है पीछे हम एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि जहां पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि आपने फलानी तारीख तक इतनी रुई मुझे सप्लाई कर देनी है। उसने साथ ही उसको कहा कि देख अगर तूने रुई सप्लाई ना की तो मैं वर्कर्स, तो मैं उनको मैं उस तारीख को, देखो परसों मैंने वर्कर हायर कर लेने हैं और वर्कर्स को मैं पे करना शुरू कर दूंगा। अगर तूने रुई ना दी तो मुझे बिला वजह वर्कर्स की कॉस्ट पड़ेगी, वो वेले बैठे होंगे, तो याद रखना मैं उसके पैसे भी तुझसे रिकवर करूंगा। अब उसने चलो खाली उसको पैसे रिकवर करने की नामी बात हुई हो, उसने स्पेशल उसको बताया था कि रुई फलानी तारीख को दे देना, और मैंने उस दिन वर्कर हायर कर लेने हैं, उसके बाद नॉलेज में ले आए थे
ये नहीं कि रुई आपने उसको कहा था रुई सप्लाई कर देना और आगे उसको कुछ नहीं बताया था, और आपने वर्कर हायर कर लिए हो उस दिन रुई को प्रोसेस करने के लिए, और उसने ना सप्लाई की हो और वर्कर्स को भी आपने पैसा पे कर दिया हो, तो मेरे बच्चे ये तो अगली पार्टी का पता ही नहीं था कि आपने रुई का करना क्या है। तो फिर तो मेरे बच्चे जो उसके ऑर्डिनरी डैमेजेस होंगे वो रिकवर कर सकते हो, स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेंगे। लेकिन आपने बताया था उसको कि फलानी तारीख तक रुई मुझे सप्लाई कर देना, मैंने उस दिन वर्कर्स को हायर कर लेना है, और आपने हायर कर लिया था, लेकिन उसने रुई सप्लाई नहीं की। अब वो क्या करोगे, वो वर्कर्स को जो पे करना पड़ा वो भी उससे रिकवर करो। जैसे उसने एक सवाल दिया, उसने एक पुर्जा दिया किसी को, एक फैक्ट्री थी एक बंदे की, उसने जाके उसका कोई पुर्जा खराब हो गया, उसने उसको जो भी मैकेनिक था उसको दिया, उसको कहा कि कब तक सही होगा, उसने कहा कि 2 दिन तक। उसने कहा कि भैया 2 दिन तक सही करके दे देना है, क्योंकि ये पुर्जा, इसी पुर्जे से मेरी फैक्ट्री चल रही है। उसने क्या किया, 4 दिन बाद वो पुर्जा वापस किया उसको, तो 2 दिन तक उसकी फैक्ट्री बंद रही। 2 दिन तक फैक्ट्री जो बंद रही, उससे जो उसका नुकसान हुआ वो उससे रिकवर करेगा, क्योंकि उसने बताया था ये सारा इसी पे डिपेंडेंट है, मेरी फैक्ट्री बंद है, कि पुर्जा मिलेगा तो वो फैक्ट्री चलेगी। उसने कहा था सर 2 दिन बाद मिल जाएगा, लेकिन 4 दिन बाद दिया, तो वो जो 2 दिन फैक्ट्री बंद रही, ये उसके नॉलेज में था, वो क्या करेगा, उससे रिकवर करेगा। याद है? और इसी तरह याद है हमने डिस्कस किया था कि एक मिस्टर ए ने मिस्टर इस तरह कर लो कि जब मिस्टर ए ने मिस्टर ये बी टैक्सी वाले को कहा था कि भाई 5 मार्च को तुम्हें मुझे एयरपोर्ट पर तक पहुंचाना है, वो नहीं पहुंचा 5 मार्च को उसको लेने के लिए, एयरपोर्ट तक लेकर जाने के लिए, तो इसको क्या करना पड़ता, 5,000 में इसका डन हुआ था, इसको अब एक और टैक्सी करानी पड़ी 8,000 के अंदर, फिर वो एयरपोर्ट पे पहुंचा। तो मुझे बताएं आप कितने डैमेजेस रिकवर करेगा? 3,000। ये कौन से डैमेजेस हैं? ये हाँ ऑर्डिनरी या नेचुरल डैमेजेस है। लेकिन मेरे बच्चे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बताया था कि भाई 5 मार्च को तुमने मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचाना, अगर ना पहुंचा सके मान लो 11 बजे तक, तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, मेरा 20,000 का नुकसान हो जाएगा। वो नहीं पहुंचा भैया, उसने क्या किया, एक और बंदे को 8,000 पे किया और उस तक एयरपोर्ट तक पहुंचा, तो उस वक्त तक फ्लाइट जा चुके थे। तो कितने पैसे रिकवर करेगा? 20,000 भी रिकवर करेगा और ये 3,000। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि जो उसका नुकसान हुआ है, और ये क्या उसने उसके नॉलेज में लिया था। लेकिन अगर ये ना बताता फ्लाइट वाला, उसकी मिस हो जाती है, तो फिर वो सिर्फ 3,000, क्योंकि उसको कौन सा पता था तू वहां पे सफाई करने जा रहा है एयरपोर्ट की, या तूने बाहर बैठ के कहीं जाना है, उसको तो नहीं पता। याद रखोगे इस बात को। अगर आपने चलें खैर इसको अभी और ले लें। आपने रिक्शे वाले को बताया था 5 मार्च को मुझे ना आपने पुराने बैंकुएट हॉल तक पहुंचाना है। तो ये तो पता होता है ना, बैंकुएट हॉल में लोग शादी अटेंड करने जाते हैं, किसको क्या पता सीए वाले बच्चों के पेपर भी बैंकुएट हॉल में होते हैं, किसी को थोड़ी पता है कि इनकी किस्मत बेचारों की कैसी है। अब हुआ क्या, आपने रिक्शे वाले को कह दिया भैया 5 मार्च को आपने इतने बजे मुझे बैंकुएट हॉल में पहुंचाना है फलाने में। उसको पता है कि भाई शादी कौन टाइम पर शुरू करता है, वो तो उस लिहाज से आ रहा था बेचारा, लेकिन उस वक्त तक आपका पेपर मिस हो गया। क्या अब आप उससे वो जो नुकसान हुआ हो, वो तो हुआ ही ऑनलाइन डैमेजेस, क्या आप उससे वो पेपर की जो फीस रिकवर कर सकते हैं? और जो वो कॉलेज की फीस किस में चली जाएगी बोला? रिमोट डैमेजेस है, वो भी अभी हम देखेंगे, वो तो रिमोट हो गया। हाँ, कॉलेज पेपर की फीस हो सकती थी, जो एग्जामिनेशन फीस जमा करवाई थी वो रिकवर कर सकते थे, लेकिन कब? अगर उसको बताया था, उसको पता होता कि सर आपने मुझे, मैं पेपर देने जाना है बेटा, शादी अटेंड करने नहीं जाना, तो इसलिए मुझे लाजमी वहां पहुंचा देना इतने बजे तक। अगर फिर ना वो आया हो, तो फिर आप उससे क्या कर सकते थे, फिर आप पेपर की फीस भी रिकवर कर सकते हैं। याद रखोगे इस बात। तो ये कौन से डैमेजेस होते हैं? स्पेशल डैमेजेस, जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप अगली पार्टी के नॉलेज में ले आते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस। ये वो लॉसेस होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से जुड़े तो होते हैं, लेकिन जरा दूर जा। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी आपने क्या करना है, 5 मार्च को मुझे 10 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचाना है, और एयरपोर्ट पे अगर ना पहुंचाया तो मेरी फ्लाइट मिस होगी और फ्लाइट का नुकसान होगा 40,000 रुपये। और दूसरा मैंने दुबई पहुंचना है, दुबई में मेरा वहां पे 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होना है, अगर ना आपने पहुंचाया तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी जाया हो जाएगा। अब हुआ क्या कि वो बंदा नहीं पहुंचा वहां पे, इसने क्या किया कि और वो पकड़ी टैक्सी पकड़ी, उसको 8,000 पे किया और एयरपोर्ट पे पहुंच गया। और जब तक एयरपोर्ट पे पहुंचा उस वक्त तक फ्लाइट मिस हो चुकी थी, तो उसका ये नुकसान भी हो गया, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी गया। अब उससे कितने पैसे रिकवर करेगा? ये ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस, ये 1 करोड़ रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि ये चला गया रिमोट डैमेजेस में है। इस तरह तो फिर आगे कह देता उसी करोड़ की बेस में मेरी सेठ साहब की बेटी से शादी होनी है, और सेठ साहब ने उसके नाम पे अरबों रुपया रख रखा है, वो भी मेरा ही है। तो फिर तो वो अरबों में ले लेते हैं आप उसे। तो मेरे बच्चे देखो, डायरेक्टली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जो डायरेक्टली चीज जुड़ी हो वो रिकवर कर सकते हो। जो उससे आगे चली, देखो जब वो रिक्शे वाला आपको एग्जामिनेशन हाल तक नहीं पहुंचाया था उसने, जो डायरेक्टली उसके नाम पहुंचाने से जो चीज जुड़ी हुई थी वो आपकी पेपर फीस थी, आप पेपर नहीं दे सके। लेकिन वो जो कॉलेज की फीस और हॉस्टल के खर्चे पे किया आपने 6 महीने तैयारी के, वो मेरे बच्चे रिमोट डैमेजेस में चले जाते हैं, अगरचे उसके साथ जुड़े हैं लेकिन वो रिमोट चले जाएंगे। याद रखोगे इस बात को। डैमेजेस इन क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, याद है यहां पे हमने कैसे पढ़ा था इसको? हमने कहा था पांचों के पांचों क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट दिमाग में रखे। सबसे पहले मिस्टर ए ने किसी माइनर को या अनसॉन माइंड को
या किसी डिसक्वालिफाइड पर्सन को जरूरियात जिंदगी सप्लाई की या इनके डिपेंडेंट्स को जरूरियात जिंदगी सप्लाई की 1 लाख रुपए की, तो कितना पैसा रिकवर करेगा? 1 लाख। ये डैमेजेस है। फिर मिस्टर ए ने अपने अपनी इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने आपको नुकसान से बचाने के लिए किसी मिस्टर बी की लायबिलिटी पे की 50,000 की। अच्छा, एक और चीज वहां पे मैंने बताना भूल गया, तो वहां पे जो लीगल जो होती है ना, जो पैसे होते हैं वही आप पे करोगे, उसकी जो लीगल लायबिलिटी है। अगर उस बंदे ने कोई जुआ खेला हुआ था, उस दुकान के मालिक ने जुआ की अमाउंट नहीं किसी को दी थी, और आप वो पे कर दो उस जुआरी को, तो वो रिकवर नहीं कर सकेंगे। सिर्फ लीगल अमाउंट, या उसने चर्च खरीदी हुई थी किसी से, उसके पैसे नहीं दिए थे और आप पे कर दो, वो रिकवर नहीं करेंगे। तो मिस्टर बी मेरे बच्चे, इसको आपने क्या किया, इसकी लायबिलिटी पे कर दी। ये आप इंटरेस्टेड थे किसी लायबिलिटी में मिस्टर बी की, आपने पे कर दी। कितने रिकवर करोगे? 50,000 है। आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो, आपने किसी की गुमी हुई चीज मिली, उसके ऊपर आपका 30,000 रुपया खर्चा हुआ था, तो कितने पैसे मिलेंगे? 30,000। ऐसे ना मेरे बच्चे, है। आपने अंडर कॉर्जन या बाय मिस्टेक किसी को 10,000 रुपया पे किया है, तो कितने मिलेंगे? 10,000। ऐसे ना मेरे बच्चे, तो वही कॉजी कॉन्ट्रैक्ट दिमाग में रखने हैं। डैमेजेस इन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है भाई? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी कंपनसेशन आपको मिलती है, वो डैमेजेस होंगे। ठीक हो गया? कोई दिक्कत? डैमेजेस ठीक हो गया। मींस ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस, याद हमने डिस्कस किया था कि बात का तो आपको कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता, आपसे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करता, परफॉर्म कर रहा है वो, लेकिन आपको उसके परफॉर्म करने के बावजूद इनकन्वीनियंस हुई है। जैसे मिस्टर ए ने किसी रेंटे कार वालों से कार ली थी, है रेंट पे, उसको कहा था भैया देखो मैं थोड़ा सा माड़ा बंदा हूँ, मेरे दिल के मामलात हैं भाई, आपकी गाड़ी में एसी से ही काम कर रहा हूँ, गर्मियों का मौसम था शदीद, तो इसने उसको कहा था एसी से ही काम करो। उन्होंने गाड़ी दे तो दी, लेकिन उसका एसी से ही काम नहीं कर रहा था। तो बेटा उस सफर तो कर रहा है वो, गाड़ी तो दे दी उसको, लेकिन अब उसको क्या हो रहा है, बोला इनकन्वीनियंस हो रही है, इनकन्वीनियंस एसी उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम करेगा। कितने डैमेजेस क्लेम करेगा? जितनी इनकन्वीनियंस हुई है, जितनी इनकन्वीनियंस हुई हो। और फिर हमने डिस्कस किया था, अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रही हो तो इनकन्वीनियंस को मिटिगेट करने की कोशिश करनी है। ये ना हो, अब देखो ना, इसको कितना कंपनसेट किया होगा, जितना ये जलील हुआ होगा, जितना इसको पसीना आ रहा हो, है जितना ये तंग हुआ होगा। अब ये ना हो कि वो खिड़कियां खोले ही ना, खिड़कियां बंद करके रखे ताकि मुझे ज्यादा पसीना आए, मैं ज्यादा डैमेजेस क्लेम करूं। लोग कहते हैं ना ना, अगर एसी सही काम नहीं कर रहा तो कम से कम शीशे तो नीचे कर लो, है कम से कम हवा हो तो लगे आपको। ये ना हो कि ज्यादा डैमेजेस क्लेम करने के चक्कर में हार्ट अटैक करवा के वैसे ही मर जाते हैं। तो इसलिए मेरे बच्चे, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, आपने जैसे एक रिक्शे वाले ने आपको किसी जगह तक पहुंचाना था, मानो कि एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाना था, लेकिन उसने थोड़ा दूर उतार दिया आपको, हैं आप आपको दूर उतार के चला गया। अब आप पैदल जा रहे हो, रास्ते में कई रिक्शे वाले और भी मिले, सर हम आपको उतार दें, कई वो लिफ्ट देने वाले मिले। आपने कहा ना ना, मैं आप खपना चाह रहा हूं, मैं थकना चाह रहा हूं, मैं जितना ज्यादा थकूंगा मैं उतना ही उस रिक्शे वाले से ज्यादा डैमेजेस क्लेम करूंगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया, इनकन्वीनियंस हुई है मुझे। तो मेरे बच्चे याद रखना, आपने मिटिगेट करना था उसको ना, तो मिटिगेट भी करना है। वो जो लिफ्ट दे रहे थे, आप उससे लिफ्ट पे बैठ जाते, फिर जितना भी चलना पड़ा 2-4 कदम, तो उसके पैसे उस लिहाज से ले लेते। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब फिर हमने डिस्कस किया था, अगर ये बीमार पड़ गया है, इसी इनकन्वीनियंस में बीमार पड़ गया, इसको हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक के ऊपर 50 लाख रुपया खर्चा हो गया, क्या ये भी रिकवर करेंगे? नहीं, ये रिमोट डैमेजेस में चला जाएंगे। है डायरेक्टली जो उसको हुई थी इनकन्वीनियंस हुई थी, उस कन्वीनियंस से आगे खुदा ना खासा चाहे मर जाए, अब ये थोड़ी कि अगली पार्टी में 302 का केस कर देंगे, तो वो नहीं होगा बेटा। जैसे इसका हमने डिस्कस किया था, ये फैमिली, ये भी रिक्शे पे जा रही थी, उससे दूर उतार दिया उसने, पैदल जा रहे थे बेचारे, रास्ते में बारिश पड़ी, भीग गए हैं, उसी वजह से बीमार पड़ गए। अब बीमारी के ऊपर खर्चा हो गया, क्या अब ये भी रिकवर करेंगे? नहीं, ये किस में चला जाएगा? रिमोट इनडायरेक्ट लॉसेस, इनडायरेक्ट लॉसेस। बेटा पार्टी राइटली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या था बोला? पार्टी राइटली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, और बेशर्मों कहीं लिखा था कुछ लोगों ने, आप लोगों ने? ये क्या था टॉपिक? बताया तो था ना मैंने। हाँ, जिसका हक हो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का, वो एंड हक के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हो, यानी कि डिलेड परफॉर्मेंस वाला मामला, जहां पे टाइम असेंस था, एक बंदे ने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया हो, आपका हक है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना? और आप क्या उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि नहीं? टाइम असेंस था, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। ये उसकी बात हो रही है, याद है? चलिए इसको एग्जाम्पल लीजिएगा। मिस्टर ए का होटल था और उसने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि ये क्या करेगा, हर सैटरडे को आके वहां पे परफॉर्म करेगा अगले 1 साल तक, हर सैटरडे को आके वहां पे परफॉर्म करेगा। भैया 6 सैटरडे तो इसने बिल्कुल सही परफॉर्म किया, लेकिन 7वें सैटरडे इसने छुट्टी कर ली। अब उसके होटल पे लोग आते थे सैटरडे को, इस चक्कर में तो वहां पे मिस्टर बी जो आता है फसल में, वो आता है वहां पे परफॉर्म करता है, लेकिन इस सैटरडे को उसने क्या कर लिया था, 7वें सैटरडे को छुट्टी कर ली थी। अब वहां पे उसका नुकसान हुआ है, लोग अब वहां पे आए, उन्होंने देखा यहाँ पे तो सिंगर ही को नहीं है, तो वो लोग दूसरे होटल में चले गए होंगे, नुकसान तो हुआ उसका। अब यहाँ पे मेरे बच्चे जितना रिमेनिंग था, अब देखो साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी तो 7 वीक गुजरे ना, तकरीबन 6 वीक गुजरे, 1.5 महीना, अभी तो 9.5 महीने, अभी 10.5 महीने पड़े हुए थे। तो उसने क्या किया, अब 7वें वीक 8वें वीक वो आया, जब 8वें वीक वो एंटर हुआ,
याद है, जहां पे टाइम असेंस और एक पार्टी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे और आपके पास क्या ऑप्शन हो, वॉइडेबल का और डैमेजेस क्लेम करने का, तो कब तक क्लेम कर सकते हो, डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से पहले पहले। ये दोनों राइट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हो या डैमेजेस, दोनों राइट कब तक क्लेम कर लेने, डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने से पहले पहले। अब वो जब आया था आगे उसने गाना शुरू कर दिया, फिर तो दोनों मामला गए। अब आपने उसको गाना वहां पे परफॉर्म करने से पहले पहले उसको रोकना है। इसलिए हमने किसी बंदे की जिम्मेदारी लगा रखी हो कि जब वो सिंगर आए ना तो उसको वहां पे स्टेज पे नहीं जाने देना, मेरे पास भेज देना है। वो आप बुला लिया आप मैनेजर ने, मैं उसको कहा कि भाई पिछले वीक कहाँ था, है अब हम तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं और जो उस दिन नुकसान हुआ नुकसान भी पूरा, अब ये काम कर सकते हैं, अब इस तरह डैमेजेस रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर उसे आके परफॉर्म करना शुरू कर दिया उस दिन, ना आप डैमेजेस क्लेम कर सकेंगे और ना ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकेंगे। ये वही है बात जो पीछे हम पढ़ के आए। कंपनसेशन विद पेनल्टी स्टिपुलेटेड, याद है हमने डिस्कस किया था, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो अगर तो आप एंड जेन्युइन डैमेजेस का अंदाजा लगा के अगली पार्टी को बता दें, सर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया तो मेरा 60,000 का नुकसान होगा, इसको बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस। वो डैमेजेस जो जेन्युइन नुकसान आप अंदाजा लगा के अगली पार्टी को बता देते हो, सर कल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया तो मेरा ये नुकसान भी होगा, ये स्पेशल डैमेजेस होते हैं। लेकिन अगर आप 60,000 डैमेजेस, आपका नुकसान हो रहा था 60,000 का, आपने अगले बंदे को कहा कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया मैं आपसे 10 लाख रुपया लूंगा, इसको लॉ क्या बोलता है, इसको पेनल्टी बोलता है। जहां पे डैमेजेस बढ़ा चढ़ा के कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हो, दोनों पार्टी ने आपस में तय, दोनों ने तय किए मिलकर, दोनों ने मिलकर तय किए हैं कि कितना पे करेगा मिस्टर बी मिस्टर ए को, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना किया तो 10 लाख रुपया पे करेगा। इसको लॉ कहता है कि जहां पे डैमेजेस को आपने एग्जेजरेट किया हो, बढ़ा चढ़ा के लिखा हो, ये पेनल्टी होती है। और पेनल्टी अगर रखी हो कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर कितनी कंपनसेशन मिलेगी आपको, कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। यानी कि अगर आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म हुआ, नुकसान तो अगले बंदे का 60,000 हुआ है, लेकिन आपको डिसाइड क्या हुआ था आपस में दोनों का, 10 लाख पे करेंगे, दोनों ने डिसाइड किया था, पेनल्टी आपस में दोनों ने एग्री किया है। लेकिन अब मेरे बच्चे ये 10 लाख ही पे करेगा या कितना पे करेगा, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट इसको चाहे तो रिजनेबल कर दे, चाहे तो कहे कि 10 का 10 ही पे। लेकिन हमने फिर ये भी डिस्कस किया था, अगर जो भी हो, जो वजह मर्जी हो, बता रहा हूं बस आपको, अगर मिस्टर बी का जो नुकसान है वो नुकसान हो गया हो 15 लाख रुपए, पेनल्टी कितनी रखी थी 10 लाख रुपए, तो फिर कितने ज्यादा से ज्यादा कितनी अमाउंट मिलेगी, 10 लाख तक, क्योंकि पेनल्टी से ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगी आपको, पेनल्टी मैक्सिमम अमाउंट होती है। अगर मान लो पहले ही पेनल्टी है, बढ़ा चढ़ा के आपने डैमेजेस लिखे हैं, अगर नुकसान उससे भी ज्यादा हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, पेनल्टी की अमाउंट, उससे उससे ज्यादा तो फिर मिलेगी नहीं। याद रखोगे इस बात को। और फिर एक इंटरेस्ट की शक्ल में भी पेनल्टी हो सकती है। इंटरेस्ट की शक्ल में क्या है कि अगर आपने फलानी तारीख तक पेमेंट ना की तो अभी तो 10% इंटरेस्ट है, फिर 25% इंटरेस्ट हो जाएगी है, या 50% इंटरेस्ट हो जाएगी उसके बाद, तो ये भी पेनल्टी होती है। अगेन क्या करेगा कोर्ट, इसको रीजनेबल करते हैं। 5 मिनट ऊपर चले गए।